नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको शब्द भंडार पढ़ाऊंगी। शब्द भंडार मैंने आपको पहले पीडीएफ फॉर्म में भेजा हुआ है और आपने इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख भी लिया था, लेकिन मैं ये आज आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी बनी रहे। तो आज हम अनेकार्थक, पर्यायवाची और समरूपी भिन्नार्थक पढ़ेंगे। एक बार आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में वीडियो को वापस मिला लेना, कहीं कुछ छूटा हुआ है तो आप उसको उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम अनेकार्थक पढ़ते हैं। अनेकार्थक यानी अनेक अर्थ, नाम से पता चला है ना, अनेक प्लस अर्थ यानी अनेक सारे अर्थ, बहुत सारे अर्थ। नीचे देखिए वाक्य दिया हुआ है, देखो बच्चों बुराई का फल बुरा ही होता है। यहाँ पर देखो फल यानी बुराई का परिणाम, फल का एक अर्थ क्या हो गया, परिणाम। नेक्स्ट देखिए, आम सबसे रसीला फल है। यहाँ फल किसके लिए कहा गया, फ्रूट्स के लिए। चाकू के फल से छेड़छाड़ न करो। चाकू के फल से यानी चाकू का जो पीछे का हत्था होता है उससे छेड़छाड़, यानी चाकू के जो धार वाला हिस्सा होता है उससे आप छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत करो। यानी एक फल के तीन अर्थ निकले हैं। तो यहाँ पर यही हम पढ़ेंगे कि एक एक शब्द के कितने कितने अर्थ हम निकाल सकते हैं, तो उसे हम अनेकार्थक बोलते हैं। देखिए बेटा आगे, एक से अधिक रखने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। कल शब्द के देखिए, आने वाला दिन, बीता हुआ दिन। आगे देखिए, मशीन और शोर, तीर, निशाचर, पत्र और ढाल। ये सब चीजों के हमें चित्र के द्वारा अलग अलग अर्थ समझाए गए हैं। जैसे पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता और एक अर्थ होता है चिट्ठी। एक ढाल यानी सड़क के ऊपर देख लो चाहे मिट्टी में देख लो, ढाल एक होती है। ढाल का मतलब रक्षा करना, जब कोई अपन शस्त्र वगैरह चलाते हैं तो आगे ढाल होती है। आगे देखिए, एक निशाचर का मतलब राक्षस और एक का मतलब उल्लू। तीर का मतलब एक तो नदी का किनारा होता है, एक बाण वाला तीर होता है। आगे देखिए, अंक, अंक का मतलब क्या होता है, गोद, संख्या, नाटक का एक भाग। नेक्स्ट देखिए, अंग, अंग यानी भाग, शरीर का हिस्सा। और एक अंग क्या है, भागलपुर के आसपास का प्रदेश। अग्रज, अग्रज यानी बड़ा भाई। अग्र यानी पहले, ज यानी जन्म लेने वाला, आपसे पहले जन्म लेने वाला यानी अग्रज। बड़ा भाई, पहले जन्म लेने वाला या फिर बड़ा। अर्थ देखिए, अर्थ का एक तो मतलब होता है धन या दौलत और एक होता है मतलब, यानी इस चीज का क्या अर्थ है यानी मतलब। आगे देखिए, उत्तर, उत्तर का मतलब एक तो बाद का, एक होता है उत्तर दिशा और एक होता है जवाब। कोई प्रश्न का अपन बोलते हैं ना उत्तर, वो होता है जवाब। नेक्स्ट देखिए, कनक, कनक का अर्थ होता है सोना। एक कनक का होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है गेहूं। अपन कहते हैं ना कनक, कनक की खेती हुई है यानी गेहूं की खेती हुई। एक कनक हम कहते हैं सोने को और एक कनक होता है धतूरे को। एक कनक के ऊपर हमने एक बार दोहा भी पढ़ा हुआ है, कनक कनकते सोगुनी मातक ताधिकाए, वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक कनक दो बार कनक कनक बोला गया है। तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है। आगे देखिए, कर, कर यानी एक तो अपने को पता है कि कर देना, टैक्स देना है, और एक होता है कर, ये काम कर, वो होता है करना, और एक कर होता है हाथ। नेक्स्ट देखिए, कल, कल हम ये काम कल करेंगे यानी आने वाला कल, ये काम तो हमने कल कर लिया यानी बीता हुआ कल। दो तो ये हो गए। एक चैन, एक मधुर ध्वनि और एक मशीन, ये होगा कल की। नेक्स्ट देखिए, काम, काम का अर्थ होता है एक तो वासना, एक होता है कर्म करना और एक होता है इच्छा। नेक्स्ट देखिए, काल, काल का मतलब एक तो होता है समय, एक होता है मृत्यु यानी उसका तो काल आ गया, मृत्यु आ गई। यमराज, क्योंकि मृत्यु का देवता यमराज होता है तो उसको भी काल के नाम से जाना जाता है। एक अवसर यानी उसका उसको अच्छा काल मिल गया, उसको अच्छा अवसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण, कृष्ण का मतलब एक तो होता है काला, क्योंकि कृष्ण जी काले थे ना, तो एक तो कृष्ण का मतलब होता है काला और एक भगवान श्री कृष्ण। और एक होता है अंधेरा पक्ष, एक महीना होता है ना जो अपने
भारतीय महीनों के हिसाब से देखते हैं, एक महीना होता है, जैसे अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो श्रावण के महीने में पूरे एक महीने 30 डेज होते हैं ना, तो जो 15 दिन होते हैं वो होता है शुक्ल पक्ष और 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष। तो जो अंधेरा पक्ष होता है वो क्या होता है, कृष्ण पक्ष। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कृष्ण यानी काला। नेक्स्ट देखिए गुण। गुण का अर्थ होता है धर्म, स्वभाव, विशेषता और एक डोरी। नेक्स्ट देखिए गुरु। गुरु यानी एक तो होता है भारी, एक होता है शिक्षक और एक होता है महान। ग्रहण। ग्रहण का अर्थ होता है सूर्य चंद्रमा का आमने सामने होना। ग्रहण लगता है ना जब सूर्य और चंद्रमा क्या हो जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं ना। लेना पकड़ना, ठीक है। आगे देखिए घन। घन का अर्थ होता है एक तो बादल, घन घोर घटाएं यानी बादल। एक होता है घना। घना यानी जंगल है वो बड़ा ही घना है यानी गहरा है, तो गहरा घना। आगे देखिए भारी हथौड़ा। घन, घन की वार यानी हथौड़ा। नेक्स्ट देखिए जल। जल का अर्थ होता है एक तो जल जाना, कोई चीज जल गई है ये चीज, तो एक तो गया जलना, और एक होता है पानी। नेक्स्ट देखिए जाल। उसने हमारे लिए जाल बुनाए यानी षड्यंत्र रचना। एक होता है पशु पक्षी पकड़ने का जाल। नेक्स्ट देखिए चरण। चरण यानी कदम, पैर। और एक होता है कविता की 4 पंक्तियां। हर कविता की 4 पंक्तियां होने के बाद में पूर्ण विराम होता है, नेक्स्ट 4 पंक्तियां आती है तो उसको बोलते हैं चरण। नेक्स्ट देखिए ढाल। ढाल का मतलब उतार और एक अस्त्र शस्त्र को रोकने का एक साधन। तीर। तीर का अर्थ होता है एक तो नदी का किनारा और एक होता है बाण। ताल। ताल का अर्थ होता है तालाब या हाथ पर हाथ मारने से उत्पन्न शब्द या संगीत की थाप। कहते हैं ना सुर और ताल हो, तो वो संगीत की थाप। नेक्स्ट देखिए तार। लोहे का तार, एक होता है ताड़ और एक होता है संदेश भेजने का एक साधन, टेलीग्राम बोलते हैं ना उसको वो। आगे देखिए दंड। दंड यानी डंडा और एक होता है सज्जा। आगे हम पढ़ते हैं पर्यायवाची। बच्चों पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, एक शब्द को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, यानी एक ही आदमी के बहुत सारे नाम होते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर पर्यायवाची का अर्थ होता है एक ही जने के बहुत सारे नाम होना। अब देखो सूरज। अब अनेकार्थी और पर्यायवाची में एक डिफरेंस हो रहा है। अनेकार्थी में तो होता है एक शब्द है और उसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ से जाना जाता है, लेकिन पर्यायवाची का मतलब क्या होता है एक ही जना है, उसको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जा रहा है। देखो सूरज देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अब सूरज को किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है, रवि। रवि बोलोगे तो भी लोग समझेंगे कि रवि देव, रवि मेरा प्रणाम स्वीकार करो, तो सूरज के लिए ही हमने प्रयोग करा है। इसी तरीके से सूर्य देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करो, तो ये शब्द भी हमने सूरज के लिए ही प्रयुक्त किया है। हे दिवाकर मेरा प्रणाम स्वीकार करो, तो दिवाकर भी सूर्य को कहते हैं। हे दिनकर मेरा प्रणाम स्वीकार करो, तो ये भी सूर्य को कहते हैं। हे भास्कर मेरा प्रणाम स्वीकार करो, तो ये भी हम सूर्य को कहते हैं। यानी एक ही सूर्य के कितने सारे नामों से हम उसको जानते हैं। आगे देखिए समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे नारी को हम स्त्री और महिला आदि नामों से भी जानते हैं। इधर देखिए घोड़े को हम देखते हैं घोड़ा, घोटक, वाजी, हास्य, तरंग, तुरंग, इन नामों से जानते हैं। सरस्वती को भारती, वीणा पाणी, वीणा, वाणी, शारदा आदि नामों से संबोधित करते हैं। इसी तरीके से वृक्ष को विटप, शाल, महेरु है और तरु और पादप के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बच्चों पर्यायवाची पढ़ते हैं। अंधकार। अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा, तिमिर, तम, अंधियारा। इसी तरीके से देखो अग्नि। अग्नि का होता है अनल, पावक, ज्वाला, हुताशन, आग। आगे देखिए अच्छा, उचित, शुभ, उपयुक्त, सुंदर, ठीक, सही। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन। पाहुन को हम मारवाड़ी में कहते हैं ना पाहुना आ गए, पाहुने आ गए, तो वो पाहुन शब्द है, ठीक है। अनुचर। अनुचर का दास, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक। नेक्स्ट देखिए अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। नेक्स्ट देखिए आश्व,
घोड़ा, घोटक, है, तुरंग, गाजी। नेक्स्ट देखिए आकाश, अंबर, गगन, व्योम, नभ, आसमान। नेक्स्ट देखिए आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ध्रुव। नेक्स्ट देखिए आनंद, हर्ष, मोद, प्रसन्नता, उल्लास, प्रफुल्लता। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवराज। इच्छा, अभिलाषा, आशा, लालसा, चाह, मनोरथ, कामना। ईश्वर, ईश, प्रभु, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा। उपवन, उद्यान, वाटिका, फुलवाई, बगीचा। कमल, कंज, राजीव, सरोज, सरसीज, नलिन, अरविंद, नीरज, पंकज। कपड़ा, पट, वस्त्र, अंबर, चीर, परिधान। किनारा, तट, तीर, पुल, कगार। किरण, रश्मि, अंशु, मरीचि, कर। कोयल, पिक, कोकिल, परभृत। क्रोध, कोप, रीश, रोष, गुस्सा। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, त्रिपथगा। गाय, धेनु, सुरभि, गौ। घर, गृह, भवन, आलय, निकेत, सदन, गेह। चंद्रमा, चंद्र, इंदु, सुधांशु, निशापति, सुधाकर, राकेश, हिमकर। चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका। तो ये तो हो गए हमारे पर्यायवाची। आगे देखते हैं हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों समरूपी भिन्नार्थक यानी एक जैसे दिखने वाले, सम यानी एक समान, रूप यानी एक जैसे रूप वाले पर भिन्न होना, तो उसको बोलते हैं समरूपी भिन्नार्थक। नीचे देखिए अपने पास चित्र बने हुए हैं, देखिए ग्रह और गृह। ग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रहण, जैसे मार्स, जुपिटर, सन तो स्टार हो गया, मार्स, जुपिटर, और अपनी जो धरती है अर्थ है ना, तो ये क्या ग्रह है। और गृह का मतलब घर। नग, नग का मतलब होता है पहाड़, और नाग का मतलब होता है सांप। तो इसी तरीके से एक जैसे से दिखने वाले शब्द परंतु उनके अर्थ अलग अलग। तो इसी तरीके से देखिए अनल, अनल का अर्थ होता है अग्नि, और अनिल का अर्थ होता है हवा। अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय सीमा, और अवधि, अवधि का मतलब अवध की भाषा। नेक्स्ट देखिए अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज, और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ, और आदि मैं तो इस चीज के आदि हो गया हूं यानी अभ्यस्त हो जाना। अतल यानी बहुत गहरा होना। अतुल जिसकी तुलना न हो। असमान जो समान न हो। आसमान यानी आकाश। नेक्स्ट देखिए आसन यानी बैठने का ढंग, और आसन्न का मतलब क्या होता है, पास में। नेक्स्ट देखिए अवलंब, अवलंब का अर्थ होता है सहारा, और अविलंब यानी फौरन, अविलंब चले आओ यानी फौरन चले आओ। उपेक्षा यानी अनदेखा करना, और अपेक्षा का मतलब मुकाबले में। उपकार भलाई करना, अपकार यानी बुराई करना। अशक्त यानी शक्तिहीन होना, और आसक्त यानी मोहित हो जाना। नेक्स्ट देखिए कोश, कोश यानी शब्द कोश, और कोश यानी खजाना। नेक्स्ट देखिए कृपण और कृपाण। तो कृपण का अर्थ क्या होता है, कंजूस, और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। नेक्स्ट देखिए कपट, कपट यानी धोखा देना, छल कपट करना, और कपाट का अर्थ होता है किवाड़। कहते हैं ना भगवान के कपाट खुल गए यानी किवाड़ खुल गए मंदिर के, ठीक है। कुपथ्य
कुपथ्य, पथ्य मैंने आपको बताया था ना, भोजन के लिए आता है। कु यानी बुरा, यानी हानिकारक भोजन। कुपथ, पथ यानी मार्ग, कु यानी बुरा, बुरा मार्ग। अली, अली यानी भौरा, और आली यानी सहेली। उद्धत, तैयार, और उद्धत यानी उद्दंड या उद्दंड। उद्दंड को अपने दो तरीके से लिखा हुआ है, एक तो आधा दय और एक दंड, और इसी आधे दय के नीचे आधा दय लगा के उद्दंड। उपयुक्त यानी ठीक या उचित। उपरयुक्त यानी ऊपर बताया हुआ। उपरयुक्त हम कई बार लिखते हैं ना, उपरयुक्त दिए गए शब्दों को अपने अर्थों में प्रयुक्त कीजिए ना, तो उपरयुक्त का मतलब ऊपर बताए हुए। उदर, उदर यानी पेट, आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, उदर यानी पेट। उदार, उसका तो हृदय बड़ा ही उदार है, यानी विशाल। उधार यानी कर्ज लेना, और उद्धार यानी उबारना, किसी का उद्धार करना। कहते हैं ना, भगवान ने उद्धार किया है, उसको उबारना। कुल, कुल यानी खानदान या परिवार, और कूल यानी नदी का किनारा। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने पर्यायवाची, अनेकार्थक और शब्द समरूपी भिन्नार्थक पढ़ लिए हैं। आप इनको समझो, इनका उच्चारण करो और पढ़ के याद करने की कोशिश करो। साथ ही अपनी अभ्यास पुस्तिका से इनका मिलान कर लीजिए, कहीं आपके एक दो रहे हुए हैं तो उनको पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।